हाँ जी, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। कल जो लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था ना, अल्फा की पावर 4, वो कोई मेरे को बता रहा था टेक्स्ट करके कि उसमें मैंने गलत लिख दिया था, शायद अल्फा की पावर 4+3 लिख दिया था, बीटा की पावर 4+3, है ना सर 4 लिख दिया था सर। यस यस सर। हाँ, वो 4 आएगा प्लस यस क्वेश्चन, है सर। ना, वो देख लेना आप, है ना। चलो, और आगे एक क्वेश्चन दिया था मैंने शायद आपको, तो चाहे और करते हैं इसमें कुछ बातें। यस सर। क्या था वो? एक्स सर, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4 हाँ, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 पूछा था, है ना। यस। तो आपको देखो, अगर बेसिक मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन याद हो तो आपको जैसे याद कराया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जिस तरह होता है वो कैसा होता है, अल्फा प्लस बीटा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इसकी डिग्री एक कम कर दो अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, इसकी डिग्री एक कम कर दी उसकी एक बढ़ा दी, फिर प्लस, फिर इसकी एक कम कर दी उसकी एक बढ़ा दी, ऐसा एक रूल होता है। इसी तरह अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को आप फैक्टराइज करना चाहोगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा की एक डिग्री कम कर दो अल्फा की पावर 4, फिर माइनस अल्फा क्यूब इंटू बीटा, फिर माइनस के बाद प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा बीटा क्यूब, फिर प्लस बीटा की पावर 4। हाँ भाई, इस तरह से इसको डील करने का एक तरीका दिमाग में आएगा कि अच्छा चलो ये तो आ गया, अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये अलग से लिख लिया, ठीक है, ये प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग से लिख लिया, और इन दोनों में माइनस अल्फा बीटा कॉमन आ गया तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो उसके लिए आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2, मतलब +2, उसके बाद अल्फा बीटा कितना है, -4, सही है। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर दोगे अगर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना है, -4, -4 इंटू 2 -8, 8 इधर जाएगा तो 8 + 4 12, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इसके दोबारा स्क्वायरिंग करोगे तो हमें अल्फा की पावर 4 मिलेगा, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये -4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 इधर से कम करोगे तो 112, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दोगे तो आपका फाइनली आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना, 2, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर कितना, 112, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -4 है, -4 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, 16, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -4 तो +4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 12, तो 12 4 48, 48 और 16 64, 64 और 112 176 इंटू 2, ये आपका आंसर, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, जो वहां पर आपने अल्फा बीटा इक्वल टू -4 लिखा सर, वहां पर 4 नहीं आना चाहिए। -b/a c/a, हाँ गलत हो गया ना थोड़ा सा, ये 4 आएगा यार, यस सर, यस सर। ये 4 आएगा तो ये आएगा 8, ठीक है, -4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अब इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं है कि सर ये स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ गया, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं, d<0 है, तो इमेजिनरी नंबर में स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, हाँ कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ो, है ना। उसके बाद इसका स्क्वायर करा तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 इधर गया तो 16 में से 32 गया -16, सही है। अब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -16,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर 16, ये कट गया। उसके बाद माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी -4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -4, तो माइनस माइनस 16, 16 तो 32 आंसर आ जाएगा। सही है जी। यस। और इसी को करने का एक और तरीका है ना, मेथड 2 जुगाड़ है, वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आए, मतलब नहीं चमके, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे आएगा। तो आप ऐसा सोचो एक बार कि जब मैं अगर इसको इससे गुना करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 5, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, बीटा की पावर 5, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, और उससे क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। मतलब यहां से आ गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, यह आ गया प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखो आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, तो ये आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, ये आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पता है, तो क्या बचा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लो। वो कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, -4, माइनस अल्फा बीटा कितना है, 4, -8 और -16। ठीक है, अब इसके अंदर सारी वैल्यू रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, -16 इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 2, 16 चौक 64 में से 32 गया। अगेन देखो आंसर तो सेम ही आएगा, तो क्या आंसर आ गया, इज इक्वल्स टू 32। सही है जी। यस सर। ठीक है, बस तो हायर पावर्स को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा फॉर्मूलेबाजी के हिसाब से या मैनिपुलेशन से जनरली। सर 1 मिनट सर, छापने दो। हाँ हाँ चलो। If alpha beta are roots of ax square plus bx plus c is equals to 0, then value of 1 upon a alpha plus b का square plus 1 upon a beta plus b का square। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 3 तरीके आपको बताए हुए हैं। मतलब एक तो सिंपल ये कि सबसे पहले इसको खोल दो, जोड़ लो और सब चीजों को किसमें कन्वर्ट कर लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। दूसरा आपको क्या बताया था, अगर बड़े से एक्सप्रेशन हो मतलब पॉलिनोमियल टाइप, तो क्या पता उसको उससे डिवाइड करके वो रिड्यूस कर दे, डिग्री छोटी हो जाए, है ना। और तीसरा वो था कि जिसमें मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए आप अल्फा इसका रूट है तो उसमें सेटिस्फाई कर दो, जैसा कल वाला क्वेश्चन करा था कि अल्फा की पावर 4 + 4 हमने वहां से अलग निकाल दिया लीनियर के टर्म्स में, तो वो कहां से निकाला था, वो अल्फा उस गिवन में पुट करके आधा एक्सप्रेशन बचे हुए आधे में निकाल लिया, वो छोटा हो गया तो वो इजी हो गया। ठीक है ना। तो वैसे ही आपको ए अल्फा प्लस बी को देखते समझ जाना चाहिए कि ए अल्फा प्लस बी कैसे आएगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो ये आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा कॉमन ले लिया तो बचा ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, तो यहां से क्या आ गया, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी बाय अल्फा। बस तो देखो इसको एस में रख दो, तो ये आएगा माइनस सी बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस सी बाय बीटा का स्क्वायर। सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट खोलते और फिर एलसीएम लेते और फिर जोड़ते, आंसर तो भी आता, लेकिन टाइम टेकिंग था। ठीक है ना। तो रूट्स को इसमें पुट करके वहां से एक्सप्रेशन मॉडिफाई करके हमने इसको
चेंज कर दिया और इजी कर लिया। तो ये एक ट्रिक हमने पहले सीखी है, बस हो गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac स्क्वायर। दिस इज योर if in a triangle PQR angle R is 90 degree and tan P by 2 and tan Q by 2 are roots of ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, देन कंडीशन बिटवीन एबीसी। क्या कह रहे हैं वो, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें R एंगल के 90 डिग्री। तो देखो ट्रायंगल में P प्लस Q प्लस R का सम कितना होगा 180 डिग्री, उसमें से ये 90 है माइनस R इधर आ गया और ये कितना है 90 डिग्री। तो P प्लस Q कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो P प्लस Q बाई 2 करोगे अगर, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल जो इन्वॉल्व है P बाई 2 और Q बाई 2 है, तो वो कितना हो गया 45 डिग्री। अब इसको देखते ही समझ में आता है tan P बाई 2 tan Q बाई 2 और इसका सम 45 देख के क्या करें सर, tan ले लो, वेरी गुड है ना। तो इतना ट्रिको हमने पढ़ लिया है कि 45 देखते ही आंखें चमकती हैं कि अच्छा हाँ tan ले लो tan। तो क्या बोलेंगे हम, tan of P by 2 plus Q by 2 is equals to tan 45 that is 1 degree 1। Now tan A plus B क्या होता है, tan P by 2 plus tan Q by 2 अपॉन 1 माइनस tan P by 2 into tan Q by 2। अब ये क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, और ये क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस यहां से क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए और अपॉन 1 माइनस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 1। बस यहां की कंडीशन आ गई, इसको इधर उधर उचका लेना, ठीक है ना, सही है। यस सर, छाप लो। सर बी इज इक्वल टू सी माइनस सी। अब जो भी आ गई, मतलब क्वेश्चन में मानना है अपन को, ए जीरो नहीं है ऑब्वियसली है ना, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी, तो ए प्लस बी बराबर सी आ गया। यस सर, ठीक है जी, यस सर। चलो ऊपर वाला लिख लिया तो मिटा दूं, मिटा दो सर। यस सर, ये भी कर लिया सर। अपनी ये तो कर लो, चलो सर ये मानते रहे इसका नीचे वाला। if x minus a into x minus b into x minus c plus k if cubic इक्वेशन है ना, क्यूबिक, सर प्लस के क्या माइनस, हाँ जी सर प्लस के है या माइनस के, माइनस के। इफ x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी माइनस के बराबर 0, एक क्यूबिक इक्वेशन है भाई, x की डिग्री कितनी है 3 है ना। यस सर, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। तो कह रहा है देन रूट्स ऑफ क्यूबिक,
x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस के बराबर 0। इसके रूट्स क्या होंगे? देखो भाई, ये एक इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी माइनस के। तो दिस इज द क्यूबिक समथिंग टाइप ऑफ द टाइप बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप की क्यूबिक इक्वेशन है ये। यस। और आपको पता है क्यूबिक आइडेंटिटी, मैंने कहा था ना पूरे चैप्टर में, वो बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी है जिसपे अपन ने सितारे सितारे जड़ दिए थे शुरू में, कि इसको आप क्या लिख सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट तो एक्स क्यूब का 1 है ना। यस। तो यहां पे भी 1 ही आएगा। यस सर। इंटू एक्स माइनस रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट इंटू एक्स माइनस तीसरा रूट। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। यस सर। तो बस इस के को उठा के इधर फेंक दो। तो ये क्या बन गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा प्लस के। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसको कैसे लिखा हुआ है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो इसके रूट्स क्या आ गए, एबीसी। ठीक है जी। सही है। यस सर। यस सर। बस ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स दिए हैं अल्फा, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, इस टाइप से दिया है। ये प्लस माइनस उल्टा है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। ठीक है जी। रूट्स बता दो। तो देखो वैसे तो क्यूबिक का फंडा क्या होता है रूट निकालने का, पहला रूट अपन हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं तीर तुक्का मार के, और उसके बाद फिर बची हुई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर का अपन तुक्का लग जाए भाई, जिनका तुक्का 1 2 3 सुंदर सुंदर लग सकता है, अदरवाइज जरूरी थोड़ी है लगे। तो आपने देख लिया 20 24 6 30 2 पे रखा, कुछ नहीं बन रहा अपना। तो अपन बेसिक मेथड से जाएंगे। कैसे कि अपने को उसने एक चीज बता दी कि दो रूट का छोड़ा सेम है ना, मतलब दो रूट सेम है। तो सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले सिग्मा अल्फा, वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, और वो क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो -5। तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर -5। आगे की नहीं आगे? फिर आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू अल्फा, फिर दूसरा रूट अल्फा इंटू तीसरा रूट, फिर पहला रूट इंटू तीसरा रूट। तो ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए के बाद फिर प्लस का सी बाय ए, और प्लस में सी -23 है, तो माइनस का 23/4। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 23/4। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस फिर -3/2। सही है। यस। अब आप कोई भी दो इक्वेशन से अल्फा और बीटा सोल्व करके तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लो। ठीक है। तो मान लो मैंने
लिया इक्वेशन 1 एंड 3। तो 3 में अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा की वैल्यू डाल दो, है ना। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की जगह क्या डाल दूंगा, -5 -2 अल्फा। बीटा की जगह डाल दिया -5 -2 अल्फा इज इक्वल टू -3/2। तो इसको ओपन करोगे तो -5 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब, ये क्यूबिक बन गई है ना। तो क्यूबिक बनाना अपन पसंद नहीं करेंगे, तो मैं 1 और 2 लेता हूं। क्यूबिक बनाना क्यों पसंद करेंगे अपन क्वाड्रेटिक बनाना पसंद करेंगे ना, क्यूबिक तो 1 और 2 से लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह को वैल्यू डाल दी मैंने -5 -2 अल्फा इज इक्वल टू -23/4। ठीक है जी, 4 को इधर उचका दिया, 4 अल्फा स्क्वायर 4 8 5 40 -5 10 4 40 अल्फा, फिर 2 2 4 और 4 16 और माइनस का 16 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -23। सही है जी, ये बन गया आपका 16 -4 और 4 -12, उधर जाके ये बन जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर, ये उधर जाके बन जाएगा प्लस 40 अल्फा और ये माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, फैक्टराइजेशन करना है तो 12 3 36, 12 24 और 3 27, 276। ठीक है, 40 को तोड़ना है, 276 प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना। तो 46 -6 आ रहा है सर। कितना, 46 और 6 46 -6 6 36, हाँ 46 और 6 आ रहे हैं ना। तो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, 2 अल्फा कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 6 अल्फा प्लस 23, यहां से माइनस कॉमन आ गया तो 6 अल्फा प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 अल्फा -1 इंटू 6 अल्फा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, हाफ, या फिर अल्फा बराबर क्या आ गया 23/6। 2 वैल्यू आई अल्फा की, ठीक है ना, अल्फा की 2 वैल्यू आ गई। तो केस 1 क्या बेटा है, सर वहां पे -23 नहीं आएगा। ये मिटा दोगे ये वाला, सर 23 के सामने प्लस नहीं आएगा। प्लस ही तो है। सर 6 प्लस सर -25 यहाँ प्लस आएगा, सर यहाँ पे, तो ये -23 सर है। -23 सर यहाँ पे। ठीक है। तो देखो अब यहां से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो अल्फा, केस 1, अगर अल्फा हाफ होता है, अगर अल्फा हाफ होता तो यहां रखोगे, हाफ से ये 2 कट गया, 1 आ गया, 1 उधर गया तो बीटा कितना आ गया, -6 आ गया। और अगर मान लो अल्फा -23/6 होता है, अगर अल्फा -23/6 होता है तो बीटा कितना आ गया, -23/6 मतलब -46/6। यहां पे रखोगे 2 इंटू -23/6 तो 2 ये कट गया तो -23/3, ये उधर जाएगा तो प्लस 23/3 -15, 3 15 8/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो 2 वैल्यू आई है ना भाई, ये तो इन 2 इक्वेशन को सोल्व करके आई है। अब आपको देखना है कि क्या ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तभी तो आंसर कहलाएगा, अदरवाइज थोड़ी कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। हैव टू सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, सो वेरीफाई नाउ, है ना, वेरीफाई। तो अब यहां वेरीफाई करा, केस 1 वेरीफाई करा तो 1/4 इंटू बीटा की जगह -6 तो बराबर -3/2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे केस को वेरीफाई करें तो -23/6 का स्क्वायर इंटू 8/3 का, तो ये तो नहीं आ रहा ना, ये वाला वेरीफाई नहीं हो रहा ना। सर नहीं हो रहा, नहीं हो बस रहा। तो ये आ गया आंसर आपका। तो फाइनल आंसर क्या आ गया,
हाफ, हाफ और -6, ये रूट्स आ गया। हाँ जी, क्लियर है लॉजिक पूरा ऊपर से नीचे तक? कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से? नो सर। कोई गरीब आदमी दबी कुचली आवाज बोल सकता है ना? इन शिकारियों में चक्करों में ना रहे, किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकता है। और सबसे सर यहाँ कौन सा हमने कोई स्क्वायरिंग की है कि एक्स्ट्रा रूट आ गया हो, आंसर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ रहा है? क्या कह रहे हो? सर यहाँ तो हमने कोई स्क्वायरिंग वगैरह भी नहीं की कि आंसर एक्स्ट्रा आ रहा है जो रूट। अरे तो इक्वेशन 3 है ना भाई, इन दो का सॉल्यूशन तो ये दो है ही, मैंने कब कहा एक्स्ट्रा आ रहा है? ये दो को सोल्व करा तो ये दो सॉल्यूशन आ गए, अब तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, तीनों को चीजों को सेटिस्फाई करे जरूरी थोड़ी है। मान लो मैं दो इक्वेशन को सोल्व कर लूं, ठीक है, दो इक्वेशन को सोल्व करके x बराबर 1 और y बराबर 2 आ जाए, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है दुनिया के हर रिलेशन को x बराबर 1 और y बराबर 2 सेटिस्फाई करेगा। तो इसको कर रहा है, एक कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, ये भी करता है, तो दो पॉसिबल आंसर आ जाते हैं। ओके सर। हाँ जी, छाप लो इसे। छाप लिए सर। सबने छाप लिया? हो गया सर, कर लो। चलो, हो गया सर। देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ना ये बात तो हो ही गई कि मतलब सिग्मा अल्फा बीटा गामा ये सब कैसे निकालना है, और ये सब क्यूबिक और मैक्सिमम क्यूबिक 4th पावर तक आता है, जनरली क्यूबिक तक ही आता है बस, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। एंड फिर भी हमने एक जनरलाइज कर दिया उसको nth डिग्री इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको, तो मैं दोबारा नहीं लिखा रहा, रिकॉल करा दूं तो कि इन जनरल हमने बताया था n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के एग्जैक्टली n रूट होते हैं, ना कम ना ज्यादा, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है ना, ये बात बताई हुई है आपको। यस सर। और उसमें भी हाँ, उसमें ही आपको ये बताया था अगर n से ज्यादा हो गए इसका मतलब वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है मतलब उसके कोफिशिएंट 0 है सारे, ये बात भी बताई हुई है। फिर ये बात भी बताई हुई है अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक नहीं जनरल कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए a और b पे fa और fb का साइन अपोजिट आ जाए तो मतलब उनके बीच कम से कम एक रियल रूट होगा, ये भी बताया हुआ है आपको, यस सर। ठीक है ना। अब एक दो बातें और हैं, ये 3 बातें तो मैंने पॉलिनोमियल के लिए बता रखी हैं आपको, इन जनरल लिखा भी रखी हैं, लेकिन एक दो बातें जो क्वाड्रेटिक के लिए बोली थी वो पॉलिनोमियल के लिए नहीं बताई, वो अब दोबारा जनरलाइज कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में हमने क्या कहा था कि अगर उसके कोफिशिएंट रियल है तो या तो p प्लस आयोटा क्यू रूट आएगा ही नहीं, समझ रहे हो, d ग्रेटर देन 0 अगर है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो p प्लस आयोटा क्यू रूट उसका आ ही नहीं सकता जब तक कि उसके कोफिशिएंट रियल है। लेकिन अगर होता है ऐसा तो पक्की बात है p माइनस आयोटा क्यू भी उसका रूट होगा, लेकिन ये तभी वैलिड था जब उसके कोफिशिएंट रियल है। जब कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं है, एक रियल रूट एक इमेजिनरी रूट भी हो सकता है और दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो। ये बात याद है आपको? यस सर। कि हमने ये बोला था कि इमेजिनरी रूट या तो आएगा नहीं, आएगा तो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा अगर कोफिशिएंट रियल है तो, ये बात बोली थी। तो वही बात इन जनरल है ना, इन जनरल फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर 0 इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, whose coefficients are real, इसको अंडरलाइन कर लेना, रियल होंगे तभी बात वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है जो आगे कह रहे हैं। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल एंड p प्लस आयोटा q इज 1 रूट ऑफ px बराबर 0 देन
p माइनस आयोटा q will also be root of px बराबर 0, will also root of px बराबर 0। मतलब कहना क्या चाहते हैं, that is imaginary roots occurs in conjugate pair if coefficients are real, if coefficients are real। ठीक है ना। और यहां पे भी लिख लेना ब्रैकेट में पी एंड क्यू आर रियल नंबर होते हैं ना, पी और क्यू रियल नंबर ही होते हैं, आयोटा इमेजिनरी होता है। ये मैंने पहले भी बात बताई थी, क्वेश्चन कराया था कि अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा क्या एक कॉन्जुगेट नंबर है, जरूरी नहीं होता है ना, क्योंकि क्या एक कॉम्प्लेक्स है, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता बीटा खुद इमेजिनरी बन जाए, तो बीटा रियल होगा, अल्फा रियल है, तब अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो, ठीक है ना। ऐसे ही एक पॉइंट और वहां हमने बताया था, अगर कोफिशिएंट रैशनल है, रैशनल, ठीक है ना, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर p प्लस रूट क्यू रूट आता है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू भी आता है। तो मैं क्या कह रहा था सेकंड पॉइंट पे कि जैसे वहां पर हमने क्या बोला था कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और कोफिशिएंट रैशनल है तो रूट आएंगे p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू, ठीक है। लेकिन अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और कोफिशिएंट रैशनल है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट रैशनल ही नहीं है तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, तो डी परफेक्ट स्क्वायर होने पे भी रैशनल हो सकते हैं और ना होने पे भी रैशनल हो सकते हैं ना, ये सब बातें हम बोल चुके हैं। तो अगेन सारी कहानी तामझाम डिपेंडेंट किस पे है कि डी कोफिशिएंट रैशनल है या नहीं है। तो अगेन यहां पे भी मैं वही बात बताना चाह रहा हूं दोबारा कि अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो या तो p प्लस रूट क्यू आएगा ही नहीं इररेशनल रूट, और अगर आएगा तो वो भी जोड़े में आएगा, तो दूसरा रूट पक्की बात है p माइनस रूट क्यू भी होगा, ठीक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक में बोला था। तो अगेन फॉर पॉलिनोमियल सर इक्वेशन, एक सेकेंड, px बराबर 0 whose coefficients are rational, coefficients are rational, and p plus root q is one of the root of px बराबर 0, then p minus root q must be root of this। That is irrational roots comes in pair if coefficients are rational। यहां पे भी लिख लेना p एंड q रियल नंबर है एंड q इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो फिर इररेशनल नहीं कहलाएगा। हाँ जी, रियल क्या रैशनल नंबर है। जो यहाँ पे लिखा है सर रूट ऑफ p प्लस रूट q इक्वल टू 0, वहां पे p ऑफ x मस्ट बी द रूट ऑफ px, तो यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ p प्लस रूट q। हाँ हाँ, क्या हो गया? अच्छा, मस्ट बी रूट ऑफ पी एक्स, यहाँ पे आपने लिखा है रूट ऑफ p प्लस रूट q इक्वल टू 0। सही है। यस सर। समझ में आ गई दोनों बातें भाई। इन जनरल पॉलिनोमियल के लिए अगर कोफिशिएंट रियल है तो या तो इमेजिनरी रूट आएगा, नहीं आएगा तो उसका जोड़ा भाई भी आएगा। ऐसे ही अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो या तो इररेशनल रूट आएगा, नहीं आएगा तो दूसरा जोड़ा भाई भी आएगा। क्लियर बात, इतनी सी है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑड डिग्री की, ठीक है ना, डिग्री क्या है उसकी ऑड, और उसके कोफिशिएंट रियल है, ठीक है जी। सुन रहे हो? यस सर। हाँ, कोफिशिएंट रियल है और डिग्री है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि उसका कम से कम एक रूट तो रियल होगा?
Yes. Yes, sir. कैसे Yes, sir. कैसे नहीं सर ले यस सर कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे, तो पता नहीं भैया। मान और डिग्री क्या होती है, मान लो डिग्री 3 है, 5 है, 7 है, कोफिशिएंट रियल है, तो हमने क्या बोला, या तो इमेजिनरी रूट आएगा ही नहीं, मान लो 5 डिग्री है, या तो इमेजिनरी रूट आएगा ही नहीं, मतलब पांचों रियल है, या आएगा एक मान लो आ गया तो दूसरा भी पक्का आएगा, मतलब या तो 2 इमेजिनरी 3 रियल आएंगे, या पांचों रियल आएंगे, या 4 इमेजिनरी 1 रियल आएगा, 3 इमेजिनरी 2 रियल नहीं आ सकते क्योंकि इमेजिनरी जोड़े में ही आएंगे। तो या तो Yes, sir. 0 इमेजिनरी पांचों रियल, या 2 इमेजिनरी 3 रियल, या 4 इमेजिनरी 1 रियल। तो और डिग्री में इवन के जोड़े बनाओगे तो एक तो लास्ट में बचेगा, तो मतलब कम से कम एक रियल रूट तो पक्का आएगा और डिग्री पॉलिनोमियल का। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो फोर यस सर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये सारी कहानियां पॉलिनोमियल के लिए चल रही हैं, इन जनरल किसी फंक्शन के लिए नहीं चल रही हैं। 4 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर 0 या fx बराबर 0 इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है ना, एट लीस्ट वन रियल रूट। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो, बिकॉज इमेजिनरी रूट इधर या तो आएंगे, नहीं आएंगे तो जोड़ों में आएंगे, इवन नंबर्स में आएंगे, ठीक है ना। एक चीज और, जैसे मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा Sir, C by बीटा माइनस डी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाय ए, E upon A. ठीक है जी। अब अगर मान लो इसका एक रियल है और 2 इमेजिनरी नंबर है, 2 इमेजिनरी नंबर है, अगर मान लो p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस आयोटा q का स्क्वायर, बोलो। यस सर तो ये बनेगा p Yes, sir. स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर। ये बात समझते हो? यस सर तो अगर इसके 2 नंबर इमेजिनरी हो गए तो वो आपस में जोड़े में होंगे क्योंकि कोफिशिएंट रियल है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। यस सर Yes, sir. तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए मान लो 1 है, ए मान लो 1 है ए बी के लिए, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो अगर डी पॉजिटिव हुआ तो जो रियल रूट है वो नेगेटिव होगा, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो जो रियल रूट है वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो Yes, sir. ये 3 का मैंने एग्जांपल लेके बताया, तो मैं इन जनरल बोल सकता हूं कि और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रियल रूट है, कम से कम जो एक रियल रूट है, वो जो लास्ट वाला उसका कांस्टेंट टर्म होगा उसके अपोजिट साइन का होगा। अगर वो प्लस है तो वो रियल माइनस होगा, अगर वो माइनस है तो रियल रूट प्लस होगा। Yes, sir. कह सकते हैं. Yes, sir. हाँ, तो बस उसको मैं लिख रहा हूं, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ अपोजिट साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, अपोजिट साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ब्रैकेट में इफ लीडिंग कोफिशिएंट बराबर 1, ए बराबर 1। हाँ जी, बात उतर रही है खोपड़ी में? Yes, sir. चलो
if b square less than 2ac and abcd belongs to R, then prove that ax cube plus bx square plus cx plus d has exactly one root, has exactly one real root. ठीक है ना, मतलब exactly one real root है, मतलब दो रूट इसके इमेजनरी है, ये आपको शो करना है. ठीक है जी, लगाओ दिमाग लगाओ. नहीं, नो सर. चलो डिस्कस करते हैं. नहीं सर. सर पावर टू देखो भाई, क्यूबिक के बारे में क्या बता रहे हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आप क्या जानते हो कि तीन रूट मान लिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है आपको, माइनस बी बाय ए. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या दे रखा है आपको, सी बाय ए. और अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा है आपको, माइनस डी बाय ए. तो देखो डी का तो रोल नहीं है एक बार, क्योंकि जो ये कंडीशन है इसमें सिर्फ बी स्क्वायर और ए सी का रोल है. तो यहां से मेरे को हिंट आया कि मैं बस इस दो इक्वेशन को ही एक बार यूज में लाऊं. ठीक है जी, इन दो इक्वेशन को ही यूज में लाऊं. तो यहां से दिखना चाहिए कि इन नंबर्स को देखो, इसको देख के और इसको देख के क्या फील आती है, कोई आइडेंटिटी याद आती है. सर ऐड करके स्क्वायर कर देंगे सर. ऐड करके स्क्वायर करेगा तो मौत को दावत देगा. नहीं सर, फर्स्ट इक्वेशन को इसका स्क्वायर करेंगे सिर्फ. इक्वेशन 1 का स्क्वायर. हाँ, यस सर. फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. इसकी वैल्यू उठा के डाल दिया सी बाय ए. यस सर. तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए. तो दिस इज योर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए. ठीक है जी, बाय ए स्क्वायर रहेगा सर. ए तो कौन ए स्क्वायर रहेगा? हाँ ए स्क्वायर. तो ये देखो, ये क्या दिया है, नेगेटिव, यस सर. और ये है पॉजिटिव. यस सर. तो ओवरऑल Yes, sir. प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव. नेगेटिव सर. तो एक बात बताओ, Yes. बेसिक मैथ्स में हमने क्वेश्चन देखे थे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता है कैसे सम. तीन रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. तो कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि ऑल आर नॉट रियल, ऑल अल्फा बीटा गामा आर नॉट रियल. ठीक है, पहली बात तो ये. और दूसरी बात, अच्छा ऑल नहीं है मतलब कम से कम एक इमेजनरी है, कम से कम एक इमेजनरी है और कोफिशिएंट रियल है. तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है, मतलब जो लॉ पढ़े हैं वो, तो आएगा तो जोड़े में आएगा. तो मतलब एक नहीं फिर दो रियल इमेजनरी है, और तीन आ नहीं सकते, तीन आ नहीं सकते भाई. तीनों जो आएंगे तो जोड़े में आएंगे, और एक भी नहीं आएगा, तीन भी नहीं आएगा, तो दो इमेजनरी है और एक रियल है. तो एंड coefficients are real, so imaginary roots are in conjugate pair. तो इन दो बातों को मिलाते हुए आप ये कमेंट कर सकते हो कि 2 imaginary and 1 real root. तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट प्रूव करना था, वही हो गया आपका हिंदुस्तान. सही है जी. सर एक बार लास्ट बताना सर, लास्ट दो स्टेप कैसे किए हैं. देखो बेटा, तीन चीजों का स्क्वायर करने पे उसका सम नेगेटिव आ जाए तो ऐसा रियल की दुनिया में पॉसिबल नहीं है. तीनों रियल नहीं हो सकते भाई. तीनों रियल नंबर होते तो उनका स्क्वायर का जोड़ने पे पॉजिटिव ही तो आता. यस सर. तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कम से कम एक तो इमेजनरी है.
यस यस सर। तो पहली बात तो हमने क्या बोली, कम से कम एक इमेजिनरी है। फिर हमें ध्यान आया, अरे कोफिशिएंट रियल है क्वाड्रेटिक के, तो कम से कम एक का क्या मतलब है, एक आएगा तो दूसरा पक्का आएगा, जोड़े में आएंगे। यस सर। तो दो इमेजिनरी है, एक रियल है, बस वही प्रूव करना था। ठीक है, यस सर, क्लियर। यस सर। चलो हटा दे। यस सर। चलो दो तीन ऐसे मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मिसलेनियस मान लो चाहे कैसे ही मान लो, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये अपना ऑलमोस्ट हो जाएगा। रेंज टाइप क्वेश्चन बचेंगे जो अपन कल करेंगे, है ना। ये अपन अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, वो 12th में आएगा, चलो फिर भी देख लेंगे उसको। अभी के लिए बाकी का जो पार्ट है वो दो तीन मिक्स क्वेश्चन में करवा दो, एक मिसलेनियस टाइप के, और फिर वो वाइंड अप करवा दो चैप्टर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ए बी सी आर रियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट है अल्फा एंड बीटा। अल्फा दे रखा है -1 से छोटा, बीटा दे रखा है 1 से बड़ा। शो दैट 1 प्लस सी बाई ए प्लस मॉड ऑफ बी बाई ए लेस देन 0। ठीक है, ये प्रूव करना है। 1 प्लस सी बाय ए बी बाय ए, ऑब्वियसली ए 0 नहीं होगा ना क्वेश्चन के अंदर, ये भी आपको देना पड़ेगा कि ए 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज तो सी बाय ए डिफाइंड ही नहीं होगा। चलो तो ये कहानी देखते ही समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, क्या कहां से शुरुआत करें सर। उसने सिर्फ ये बताया, उसने हमें ये नहीं बताया पहली बात तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सी बाय सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। है। सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट नेगेटिव होगा सर एक तो। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा जो है वो नेगेटिव तो हो गया, लेकिन एक चीज और देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 से छोटा हो गया। यस सर। बहुत ही काम की बात है ना, बहुत ही काम की बात। इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं करी तो। चलो अब दूसरी बात, तो सर एक बात बताओ ना, हमें ये नहीं पता, या तो अपवर्ड पैराबोला है भाई, अपवर्ड पैराबोला हुआ तब तो ऐसा सीन होगा कि एक रूट -1 से छोटा है और एक रूट 1 से बड़ा है, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ ऐसा, तो आप बोलोगे एक रूट -1 से ऊपर है और एक रूट 1 से, ए से डिवाइड कर देंगे सर केस को। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, याद है। एक तो दोनों केस को अलग अलग करो, मतलब a इंटू एफ -1 नेगेटिव करूंगा और a इंटू f1 नेगेटिव करूंगा दोनों केस में, या मैं क्या करूंगा, दोनों केस को कंबाइंड डील करने के लिए a से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि a 0 नहीं है, लीनियर का केस अलग है, उसको छोड़ो, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो a से डिवाइड करके मैं इसी में कन्वर्ट कर लूंगा, याद है ना ये बात। यस सर। तो मैंने a से डिवाइड कर दिया इसको, तो मैंने लिख दिया इसको डिवाइड बाय a, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 इक्वेशन आ गई। अब अपवर्ड पैराबोला ये, और -1 से रूट एक छोटा है और एक 1 से बड़ा है, तो दो नंबर जब रूट के बीच में आ जाते हैं तो लोकेशन ऑफ रूट से कौन सा केस है ये सर? एफ ऑफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अबे भाई केस नंबर बताओ मेरे को, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं यार, है ना, नोट्स पढ़ते ही नहीं अपन ढंग से, वरना ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए बातें।
हाँ सर नंबर नहीं ना याद रखते सर। नंबर नहीं ना याद रखते। चल कंडीशन बता दे तुम। f of -1 less than 0, f of 1 less than लेस देन 0 0. लेस देन 0 हाँ सर एफ टी ऑफ ग्रेटर देन 0 तो उसमें ही कवर हो जाएगा। -1 लेस देन 0, एफ ऑफ 1 लेस देन 0, ये दो कंडीशन है इस केस Yes, sir. की। तो -1 इसमें Yes, रखोगे तो 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन 0 यहां से, और ये रखोगे तो 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन 0। अब तुम्हें दिख रहा है ये 1 प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई ए, ये 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई ए। तो अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर ऐड कर दे तो हाँ ऐड ऐड कर दे। ऐड कर देते ना। मल्टीप्लाई तो वैसे आप इनइक्वालिटीज को डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन हमें पता है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करके दोनों को पॉजिटिव बता सकते हो आप, ऐसी कोई खास बात नहीं है वैसे भाई, ये चीज नेगेटिव है ऐड ना, करके आसान हो जाएगा। ठीक है ना। ऐड कर लो चलो, तो 1 प्लस सी बाई ए लेस देन 0 आ गया। यस तो सी बाई ए लेस देन -1 आ गया। यस सर ये तो वैसे ही आ गया था सर प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन -1। अच्छा ये तो वैसे ही आ गया था, Yes. प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए -1 था। तो बेटा यहाँ हमें जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें इसको ना प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सर अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर दो सर बी बाई ए की कंडीशन आ जाएगी। नहीं तो उससे क्या होगा, बी बाई ए पॉजिटिव आ जाएगा बस। ये थोड़ी पता चलेगा वो कितना बड़ा है। बी बाई ए तो भाई वो तो वैसे ही मॉडुलस लगा हुआ है, ये चीज तो पॉजिटिव ही है ना। आपको तो ये दिखाना है कि ये और ये मतलब 1 प्लस ये मिलके भी सी बाई ए से छोटी है, सी बाई ए से मैग्नीट्यूड में छोटी है, तभी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। आपको तो ये शो करना है ना, समझे मेरी बात को। बोलो अपन ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यस सर क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4 को, वैसे आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट आपको समझ में आ रहा है, दो नेगेटिव चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस सी बाय ए, ध्यान से देखना ध्यान से, माइनस बी बाय ए इंटू 1 प्लस सी बाय ए प्लस बी बाय ए ग्रेटर देन 0। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस सी बाय ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि अगर 1 प्लस सी बाय ए का स्क्वायर बी बाय ए के स्क्वायर से बड़ा है, तो आप ये नहीं बोल सकते ये इससे बड़ा है, आप बोल सकते हो इसका मोड इससे बड़ा है। बोलो यस सर मोड होगा जी। हाँ बस। अब देखो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, मतलब सी बाय ए क्या है, -1 से छोटा, ये चीज क्या है, -1 से छोटी। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, नेगेटिव बन गए कि नहीं बन गए। यस सर बन गए। Yes sir. और इन दोनों को मिलाने के बाद जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बी बाई ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो ये माइनस का 3 है, तो -3 + 2 ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर नेगेटिव भी आएगा। बस यही प्रूव करना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वेशन है जिसके रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा। तो आपसे वो अगर पूछ ले कि k1 अल्फा अपॉन k2 प्लस k3 अल्फा अपॉन k4 वाला टाइप हो तो कैसे करवानी है, बताया था ना वो आपको। यस सर। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछ ले फाइंड क्वाड्रेटिक whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तो देखो ये तो उस कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है ना भाई।
वहां तो लीनियर लीनियर होना चाहिए था, यहां लीनियर नहीं है, बताया था ना मैंने। यस तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक से चले जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकालो, फिर वो क्वाड्रेटिक निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। लेकिन यहाँ पे एक तरीका दूसरे वाला वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी लगेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे ये अगर एक रूट है एक्स, तो ये एक रूट है वाई, तो देखो वाई बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी यस सर वाई स्क्वायर क्या हो गया, नहीं वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ, तो एक्स बराबर क्या आ गया, रूट वाई आ गया कि नहीं आ गया। आ गया सर। तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह रूट वाई डाल दो आप, तो आपका सीधा वो इक्वेशन आ जाएगा, ए वाई प्लस बी रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ए, इसको आप लिख सकते हो बी रूट वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए वाई। अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac/y। सो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसमें y की जगह आप वापस से x रख सकते हो। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस बताया था ना मैंने, सेम वही है, ठीक है जी। मतलब इस केस में भी वो आप लगा सकते हो, इस केस में भी। इन जनरल तो वैसे वो लीनियर के लिए ही था, बट यहां भी आप उसको ऐसे डील कर सकते हो, और बिना उसके भी आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया कि यहाँ पे इसको करने का ये भी एक तरीका है। हो गया सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कराना है मेरे को, है ना, फिर अपन बस कहानी खत्म करते हैं। एक पॉलिनोमियल है ग्रेटर देन 3 डिग्री का, ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ greater than polynomial in x greater than 3 degree leaves remainder 2 1 and minus 1 when divided by x minus 1 x plus 2 x plus 1 respectively। What will be the remainder when it is divided by x minus 1 x plus 2 x plus 1। तो हालांकि ये बातें मैं आपको पॉलिनोमियल वाले उसमें बता चुका हूँ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, ठीक है ना। फिर भी एक क्वेश्चन ले लिया, चलो दोबारा आपका रिकॉल करने के लिए। तो आपको याद होगा ये डिविडेंड होता है, इधर डिवाइजर होता है, यहाँ क्वोशंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है ना। तो पॉलिनोमियल जो है अपना px, उसको आप बोल रहे हो gx इंटू qx प्लस rx। अब एक बात बताओ, हमें ना तो g पता है ना p पता है, कुछ नहीं पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली डील करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, आप ऐसा कर सकते हो ना कि 3 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो आप इसी से बना लो। आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। कभी तो ये डिवाइजर होगा तो ये बचेगा, लेकिन ये बचेगा तो भी तो 3 डिग्री का ही बचेगा। तो मैंने एक और मान लिया fx कि इससे डिवाइड करोगे तो जो बचेगा 2, और एक जो बची हुई डिग्री इसको दे दी। ऐसे इससे डिवाइड करोगे तो इसको दे दी, इससे डिवाइड करोगे तो बची हुई इसको दे दी। मतलब मैं p को अपना ऐसे लिख लूं fx बराबर प्लस, अब देखो जब लास्ट में आप इससे डिवाइड करोगे, इससे
है ना, इससे डिवाइड करोगे यहाँ। ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, 2 होगी। तो जो बचा हुआ रिमाइंडर है उसको मैंने क्वाड्रेटिक मान लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब तुम ध्यान दो, ये आपका अगर मान लो gx है ना, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। ये gx है आपका, तो ये पूरा मैंने gx माना, ये डिवाइजर लास्ट केस में, ये आपका क्वोशिएंट है ना, और ये आपका रिमाइंडर। तो आपको वो कह रहा है इससे डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर आना है वो आना ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपको क्या निकालना है, एबीसी निकालने हैं। एबीसी निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो जब x माइनस, रिमाइंडर थ्योरम याद है आपको, रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलते हैं, जब x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो 1 रखने पे रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दो तो जो आता है वो रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो x की जगह 1 रख दो तो p ऑफ 1 ये रिमाइंडर आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना दे रखा है, 2 देता है 2, और यहां से क्या आ जाएगा 1 रखने पे a प्लस b प्लस c। ऐसे p ऑफ, इससे डिवाइड करोगे तो -2 रखोगे इसमें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, यहाँ -2 रखोगे तो 4a माइनस 2b प्लस c। ऐसे इससे डिवाइड करोगे तो अंदर क्या रखोगे -1, रिमाइंडर क्या आ रहा है -1, तो -1a माइनस b प्लस c। तो देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आप सॉल्व कर लो, एबीसी इससे आ जाएगा, एबीसी इससे आ गया तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो फाइनली जब आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, बाकी बातें फिर कल करते हैं। ओके, थैंक यू।